हेलो एवरीवन, एजुकेशन ग्रुप 3.0 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो क्लास है वो डे 8 है और आपने अभी तक डे 1 से लेकर 7 तक का वीडियो नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा या उस प्लेलिस्ट का लिंक जो और डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है वीडियो के, वहाँ पर से भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। यदि 9 अंकों की एक संख्या 4, 8, 9, x 6, 3, 7, 8 y 72 से विभाज्य है तो अंडर रूट का 8x प्लस का 6y का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ कितना संख्या दिया है? ऐसा संख्या दिया है कि 9 अंकों की एक संख्या जो कि 72 से विभाजित है और वो संख्या दिया है कि 4, 8, 9, उसके बाद कितना है x 6, 3, 7, 8 और y है। तो 72 से विभाजित होने वाली संख्या जो होती है वो 8 से और 9 से विभाजित होने वाली संख्या होगी, तभी वो 72 से संख्या विभाजित होगी। तो 8 से विभाजता का नियम होता है कि यदि संख्या का अंतिम का 3 अंक यदि 8 से विभाजित है तो संख्या 8 से विभाजित है। तो यहाँ तक देखते हैं 7, 8 y और इसको भाग देते हैं 8 से, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 9 72। ठीक है, बात यहाँ से कितना 6। तो यहाँ पर कौन सी संख्या रहेगा तो हमारा 8 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर अगर आता है हमारा कितना 4, तो हो जाएगा 8 8 64। ठीक है, एक कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर y का मान कितना हो जाएगा? y का मान यहाँ से हमारा आ जाएगा 4, यानी कि अंतिम संख्या हो जाएगा 4। और 9 से विभाजता का नियम क्या है कि 9 से विभाजता का जो नियम है वह कि यदि सभी संख्या का योग 9 से विभाजित है तो संख्या 9 से विभाजित है। जैसे जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 4, 8, 12, 7, 19, 3, 22, 6, 28, 28, 4, 32, 32 और 8, 40, 40 और 9, 49, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 49 प्लस का x और ये विभाजित होना चाहिए हम कितना 9 से, तो यहाँ से हो जाएगा 49। 49 में कौन सी संख्या से जोड़ेंगे जो 9 से हमको विभाजित होने वाली संख्या दे दे। तो इसमें अगर जोड़ते हैं 5 तो ये हो जाएगा 54, तो ये हो जाएगा 9 छक्के 54, यानी कि यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 5। तो यहाँ से हमारा x का मान आ गया कितना 5 और y का मान आ गया 4। तो बोला यहाँ से कि अंडर रूट का 8x प्लस का 6y, अंडर रूट का 8x तो 8 5 40 प्लस का 6y, तो 6 4 के 24, यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट का 40 24 64, यानी कि 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। इसलिए सही हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न है 61 सही 3/5 भागा का है बड़ा कोष्ठ 40 भागा 2 का 5, यानी कि यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से कितना दिया है? ये दिया है कि 61 सहित 3/5, ये हो जाएगा 5 और 3 8। ठीक है, और 6 5 30, यानी कि 308/5। फिर कितना है? भागा का है बड़ा कोष्ठ, यहाँ से 40 भागा का 2 का, तो का पहले गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 10। उसके बाद कितना है? प्लस का 27 भागा का 1/3, तो कितना हो जाएगा? ये 27 3 81 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का कितना है? यह छोटा कोष्ठ 78 भागा का 3 सहित 1/3, 3 को 9 और 1 10/3, तो ये हो जाएगा 78 इंटू का 3/10 हो जाएगा, गुना में लिखेंगे तो। ठीक है, और यहाँ से बड़ा कोष्ठ बंद हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखते हैं तो कितना हो जाएगा? 308 भागा में 5 और ये भागा का बड़ा कोष्ठ, ये 10 चौके 40 प्लस का 81 और माइनस का ये हो जाएगा कितना? 3 8 24, 2 17 21 और 2 23/10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बड़ा कोष्ठ बंद, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 10 एलसीएम, तो ये हमारा आ जाएगा 308/5 भागा का ये 81 4 85 गुना 10, यानी कि हो जाएगा 850 माइनस का 234 और भागे में हो जाएगा 10। ठीक है, ये बड़ा कोष्ठ में है बंद, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 308/5 और ये भागा का 850 में से 234 जाएगा, तो ये जो 34 6 40 और 10 50। ठीक है, और ये 8 में से 2 जाएगा, यानी कि हो जाएगा 616/10। यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 308/5 इंटू का 10/616 प्लॉट कर लिखेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये 8 दूनी 16 3 दूनी 6, ये कट जाएगा 2 बार में और ये 2 से 2 एक बार में, इनके यहाँ से फाइनली आंसर आ जाएगा हमारा 1। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है
त्रिभुज ABC में एक वृत्त अंतर्निर्मित है। यह भुजा AB, BC और AC को क्रमशः R, P और Q बिंदुओं पर स्पर्श करता है। यदि AQ बराबर में 6.5 सेंटीमीटर, PC बराबर में 7.5 सेंटीमीटर और BR बराबर में 9 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ABC का परिमाप कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से कोई त्रिभुज हमारा है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एक ठो त्रिभुज और यहाँ से इसको तीनों भुजा को स्पर्श करिए एक ठो वृत्त। ठीक है, तो ये हमारी हो गया A, B और ये C हो गया। और स्पर्श कौन कौन कर रही है, ये कर रही है AB, BC और AC को R, P और Q। AB को R, BC को कौन कर रही है, ये कर रही है P और AC को Q कर रहा है, जिसमें कि यहाँ से दिया AQ बराबर में 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे है PC बराबर में 7.5 सेंटीमीटर, ये है 7.5 सेंटीमीटर का। फिर आगे BR बराबर में 9 सेंटीमीटर, BR बराबर में 9 सेंटीमीटर। तो ये जो वृत्त है वो त्रिभुज के तीनों भुजा को जब स्पर्श करती है तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो जाती है और ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो जाती है और ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो जाती है। तो त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। जैसे परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, परिमाप बराबर में हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। तो कितना आ जाएगा, AB कितना आ जाएगा, ये पूरा AB हो जाएगा AR प्लस का BR। तो यहाँ से ये हो जाएगा AR प्लस का BR प्लस का BC। तो ये हो जाएगा BP प्लस का PC। तो ये हो जाएगा BP प्लस का PC और प्लस का CA कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा AQ प्लस का CQ। यहाँ से हो जाएगा AQ प्लस का CQ। यहाँ से AR कितना हो जाएगा, AR हमारा हो जाएगा ये AQ और 6.5, तो AR भी हो जाएगा हमारा कितना 6.5। तो ये हो जाएगा 6.5 प्लस का BR दिया है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, BP कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर प्लस का PC ये दिया है 7.5 सेंटीमीटर प्लस का AQ हो जाएगा हमारा 6.5 सेंटीमीटर। CQ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7.5 सेंटीमीटर का। यहाँ से हमारा आ जाएगा परिमाप 7, 6, 13, 13 और 7 20, 20, 9 29, 29 और 9 38, 38 और 6 कितना आ जाए 44। ठीक है, तो 44 यहाँ से हो जाएगा, प्लस का 5 जोड़ते हैं तो 5 और 5 1, 1 और 1 2, यानी कि यहाँ से हो जाएगा प्लस का 2, यानी कि इसका परिमाप हो जाएगा टोटल 46 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है ए किसी कार्य को 60% भाग को 18 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य के 40% भाग को 10 दिनों में कर सकता है। दोनों साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं। सी शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है, तो सी अकेले समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो यहाँ से ए कितना कर रहा है, ए कर रहा है 60% भाग को या 18 दिनों में। तो 60% का मतलब कि 20 तिहाई 60 और ये 20 पाँचे 3/5 भाग को कर रहा है ए 18 दिनों में। तो पूरे भाग को ये कितना करेगा, पूरे भाग को ए जो करेगा वो करेगा 3 छक्के 18 और 5 छक्के 30। ए का जो समय है वो है 30 दिन। बी के लिए क्या बोला है, बी के लिए ये बोला है कि उसी कार्य के 40% भाग को, क्योंकि 40% भाग को बी जो है ये कर रहा है कितना दिन में, 10 दिनों में। तो 40% का मतलब कि 20 दूनी 40 और 20 पाँचे 100, 2/5 भाग को कर रहा है बी 10 दिनों में। तो पूरे भाग कितना करेगा, ये करेगा 2 पाँचे 10 और 5 है 25, उनके बी का जो समय है वह 25 दिन है। ठीक है, तो ए का जब आ गया कितना, ए का आ गया यहाँ से 30 और बी का आ गया 25, तो टोटल वर्क निकाल देंगे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम, तो ये हो जाएगा 150। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 25 छक्का 150 और ये 30 पाँचे 150। ठीक है, फिर आगे बोला है कि दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं। तो दोनों मिलकर जब करेंगे तो कितना करेंगे, 6 5 11, एक दिन का कार्य इनका हो जाएगा 11। तो 10 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, ये 10 × 11 यानी कि 110 यूनिट ये कार्य को खत्म कर दे रहे हैं। 110 इसमें से घटा देंगे तो कितना बचा है शेष काम, शेष काम बचा है 40 यूनिट। इसी 40 यूनिट को जो है वो सी कितना दिन में कर रहा है, ये कर रहा है 4 दिनों में। 4 दिन में सी जो है वो 40 यूनिट काम करता है। तो एक दिन में कितना करेगा, ये करेगा 4 बराबर 40, तो 1 बराबर करेगा
10 यूनिट। तब बोला है सी जो है वो अकेले इस पूरे टोटल कार्य को 150 को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। एक दिन का जो इसका जो क्षमता है सी का वो है 10 यूनिट करने का। तो कितना करना है 150 यूनिट 15 गुना करना है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 गुना, तो ये भी हो जाएगा 15 गुना। इनके सी का जो लगा समय है वह है 15 दिन। इनके सी जो है 15 दिन में पूरे कार्य को समाप्त कर देगा। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 18 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 10 संख्याओं का औसत 40 है और पहली 5 संख्या का औसत जो है वो 44 है। 7वीं संख्या जो है वो 6ठी संख्या से 6 कम है और 8वीं संख्या से 7 कम है। तो 6ठी और 8वीं संख्याओं का औसत कितना होगा। तो यहाँ से पहले टोटल योग निकाल देंगे। कितनी संख्या है, 18 संख्या है। 18 संख्याओं का यहाँ से जो एवरेज दिया है वह कितना दिया है, ये दिया है 42। तो जो कितना हो जाएगा, जो यहाँ से हमारा हो जाएगा 42 इंटू का 18। तो 18 दूनी 36 के 6 3 18 को 72 और 3 75, इनकी हो जाएगा 756। फिर आगे है कि अंतिम 10 संख्याओं का, इनकी अंतिम 10 संख्याओं का एवरेज कितना दिया, ये यहाँ से दिया है कि ये 40 है। तो अंतिम 10 संख्याओं का जो कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 400। ठीक है। और फिर आगे है कि पहली 5 संख्या का औसत 44 है, यानी कि पहली 5 संख्याओं का जो एवरेज है वो है 44। इसका जो कितना हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा 4 5 20, 2 5 के 20 और 2 22, यानी कि 220 हो जाएगा। यहाँ से 15 संख्या का जो कितना हो जाएगा, 15 संख्याओं का जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 4 2 620 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना टोटल संख्या 18 है और यहाँ पर टोटल संख्या हमारा 15 है। तो कितना बचा शेष संख्या, 3 संख्या बचा। तो शेष 3 संख्याओं का जो योग हो जाएगा, संख्या का योग वो हो जाएगा 756 माइनस का 620, यानी कि हो जाएगा 136। और प्रश्न में यहाँ से दिया है कि 7वीं संख्या जो 6ठी संख्या से 6 कम है, यानी कि 7वीं संख्या जो है, 7वीं संख्या वो 6ठी संख्या से कितना कम है, 6 कम है। तो 6ठी संख्या को मान लेते हैं कि वो है x, तो ये हो जाएगा x माइनस का 6। और फिर आगे है कि 8वीं संख्या से 7 कम है, कि यही 7वीं संख्या जो है वो 8वीं संख्या से 7 कम है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 6 जो है वो 8वीं संख्या से 7 कम है। तो ये हो जाएगा x माइनस का 6 प्लस का 7, इनकी हो जाएगा x प्लस का 1 बराबर में हो जाएगा 8वीं संख्या। ठीक है। तो फिर तीनों संख्या का योग यहाँ से जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 6वीं, यानी कि x प्लस का 7वीं, तो ये हो जाएगा x माइनस का 6 प्लस का 8वीं, तो ये x प्लस का 1, और इसका जो कितना है यहाँ पर यह है 136 है। ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x 2x 3x, कि 3x, और ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 1 के माइनस का 5, तो इधर हो जाएगा प्लस का 5, तो ये हो जाएगा 3x बराबर में 136 प्लस का 5, यानी कि 141 हो जाएगा। तो x का मान आ जाएगा 141 बटे में 3 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से पूछा गया है कि 6वीं और 8वीं संख्याओं का औसत, कि 6वीं, तो 6वीं कितना है x प्लस का 8वीं, यानी कि x प्लस 1 और बटे में 2 का मान पूछा है। यहाँ से हमारा ये हो जाएगा 2x प्लस 1 और बटे में 2 हो जाएगा। तो x का मान कितना, ये 141 बटे में 3, तो ये हो जाएगा 2x 14 दूनी 28, तो ये हो जाएगा 282 बटा में 3 प्लस का 1 और बटे में हो जाएगा 2। यहाँ से हमारा 3 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 285 और बटे में 3 दूनी 6। तो यहाँ से हमारा कितना, ये हो जाएगा 6 चौक 24, ठीक है, 4, यानी कि हो जाएगा 45, तो ये हो जाएगा 7 42, 3 6 5 30, इनकी इसका जो एवरेज है वह 47.5। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18%, 10% और 15% की क्रमागत छूट की एकल छूट किसके समतुल्य है। एकल छूट ज्ञात करना है, तो इसका कितना परसेंट है, यहाँ से कि 18%, 10% और कितना है, ये है 15%। ठीक है। तब पहले इन दोनों का एकल छूट निकाल लेंगे, तो एकल छूट कितना हो जाएगा, ये 18 प्लस का 10 यानी कि 28 और माइनस का हो जाएगा 18 इंटू का 10 और बटे में हो जाएगा 100। तो यहाँ से हमारा जाएगा एक जैसे एक कैंसिल आउट, यानी कि 28 माइनस का 1.8, कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा जाएगा दशमलव का 2, ये कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 26.2। फिर इसका निकालेंगे 15% का,
तो ये हो जाएगा 15%। तो इन दोनों का योग कितना आ जाएगा 26 और 15, यानी कि 26 5 31 और 10 41.2, और ये हो जाएगा माइनस का 26.2 गुने का 15 और बटे में हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 41.2, 15 दूनी 30 के 0 हासिल 3, 15 छक्का 90 और 3 93 के 3 हासिल 9, 15 दूनी 30 और 9 49 393 और बटे में हो जाएगा 100। तो यहाँ से हमारा जाएगा 41.2 माइनस का 3.93 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 0 बैठा देंगे, तो यहाँ से हमारा जाएगा कितना, ये आ जाएगा 120। तो 120 में से 93 जाएगा, तो 93 और 7 100, 100 और 20 120, यानी कि ये हो जाएगा 27। ठीक है, यहाँ पर बचे कितना 40, तो 40 में से 3 जाएगा, तो ये हो जाएगा 37, यानी कि एक और छूट जाए और 37.27% है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि cos थीटा बराबर में पी स्क्वायर माइनस का 1 बट्टा में पी स्क्वायर प्लस 1 और थीटा जो 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है तो कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ से दिया है कितना, ये दिया है cos थीटा बराबर में पी स्क्वायर माइनस का 1 और बट्टे में पी स्क्वायर प्लस का 1। तक cos थीटा बराबर में होता है आधार बटा में कर्ण। ठीक है, तो लंब कितना हो जाएगा, लंब यहाँ से हो जाएगा समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट से ये हो जाएगा 2p, क्योंकि यहाँ से ट्रिपलेट होता है 2p, पी स्क्वायर माइनस का 1 और पी स्क्वायर प्लस का 1 होता है, ये हो जाएगा कर्ण। और ये कभी कभी स्थिति में लंब हो सकता है और ये आधार हो सकता है, और ये कभी आधार हो सकता है और ये लंब हो सकता है। तो ऐसा आधार दिया है इतना, तो लंब हमारा हो जाएगा 2p। तो पूछा यहाँ से कितना कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर में होता है कर्ण बट्टा में लंब। तो कर्ण यहाँ से दिया है पी स्क्वायर प्लस का 1 और बट्टा में लंब कितना निकाल दिए 2p निकाल दिए। तो यहाँ से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 प्लस का पी स्क्वायर बट्टा में 2p हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज ABC में यदि BD और CD क्रमशः कोण B और कोण C को समद्विभाजित करती है और कोण A बराबर में 100 डिग्री है तो कोण BDC का मान ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ से कोई हमारा त्रिभुज ABC है, तो ये हो गया हमारा त्रिभुज ABC, ये A हो गया, ये B और ये C हो गया, जिसमें कि यहाँ से दिया कोण A बराबर में 100 डिग्री, ये वाला है 100 डिग्री। फिर आगे है कि BD और CD क्रमशः कोण B और C को समद्विभाजित करती है, तो ये हो गया कोण B का समद्विभाजक और ये हो गया कोण C का समद्विभाजक, ये मिलता है D पर। तो पूछा है क्या, पूछा कि कोण BDC का मान ज्ञात करें, कोण BDC का मान ज्ञात करें। तो यहाँ से हो जाएगा कोण BDC बराबर में 90 प्लस का कोण A/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 प्लस का कोण A कितना है 100, तो 100 का दिया 50, देखो 9 5 14 की 140 डिग्री जो हो जाएगा कोण BDC का माप। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि x माइनस वाई बराबर में 4 है और एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर में 316 है तो x के पावर 4 प्लस का y के पावर 4 का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ से कितना दिया, ये दिया कि x माइनस वाई इक्वल टू 4 है और एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर में कितना है, यह है 316। और इससे पूछा गया कि x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 का मान ज्ञात करें। तो साथियों हम जानते हैं कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर में होता है 316 बराबर में x माइनस वाई यानी कि 4 इंटू का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का होता है एक्स वाई होता है। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं एक्स माइनस वाई का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का 2x वाई बराबर में 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 16 और ये प्लस का हो जाएगा 2x वाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएगा कितना, ये कट जाएगा 100 चौक 28 3 और ये 36 9 चौक 36 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हम लिख सकते हैं 16 प्लस का 2xy, तो ये हो जाएगा 16 प्लस का 2xy प्लस का x वाई की हो जाएगा 3xy हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 79 माइनस का 16 इनकी हो जाएगा 9 में से 6 जाएगा 3 और 7 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा 63 बराबर हमारा आ जाएगा 3xy। तो यहाँ से xy का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से xy का जो मान जाएगा वो आ जाएगा हमारा 21 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से xy का मान जब आ जाएगा हमारा 21 तो ये हो जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 16 प्लस का 2x यानी कि हो जाएगा 21 दूनी 42 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जाएगा ये 6 2 8 और 4 1 5 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान हमारा आ गया 58। फिर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स के पावर 4 प्लस का वाई के पावर 4 प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर में 58 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3364। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा एक्स के पावर 4 प्लस का वाई के पावर 4 बराबर में 3364 और ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो एक्स से वाई का मान कितना है 21 है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान हो जाएगा 21 का स्क्वायर 441। तो 441 इंटू का 2 तो ये हो जाएगा 882 माइनस का हो जाएगा 882। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 और ये 6, तो ये हो जाएगा 16 में से 8 जाएगा 8 और ये 12, तो 12 में से 8 जाएगा 4 और ये 2 की 2482 जो है वो एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 का मान है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि a अनुपात b बराबर में 3 अनुपात 5, b अनुपात c बराबर में 7 अनुपात 8 और c अनुपात d बराबर में 2 अनुपात 3 हो तो 2a प्लस का 3d का मान कितना होगा। ठीक है, क्या अनुपात दिया है कितना, ये दिया है a अनुपात b बराबर में 3 अनुपात 5 है। ठीक है, फिर आ गया b अनुपात c बराबर में ये दिया है 7 अनुपात 8, फिर आ गया c अनुपात d बराबर में ये कितना दिया है 2 अनुपात 3 है। तो यहाँ से हमारा डायरेक्टली आ जाएगा a अनुपात d बराबर में इस 5 गुने 8 गुने 3 फिर 3 गुने 7 गुने 2, तो 17 21 दूनी 42, ये अनुपात का 5 8 40 दिया 120 हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया यहाँ से है 2a अनुपात का 3d, तो 2a कितना हो जाएगा 42 दिन हो जाएगा 84 अनुपात का ये 3d, तो 12 या 36 यानी कि 360 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 12 84 और ये 12 या 36 यानी कि 7 अनुपात 30 जो है और 2a अनुपात 3d का अनुपात है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यदि a प्लस बी बराबर में 24 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में 306 है, जहाँ कि a बड़ा है b से, तो 4a माइनस का 5b का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ से दिया है कितना a प्लस बी का मान यहाँ से दिया है 24 और फिर आगे है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यहाँ से है 306। तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab बराबर में 24 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 576 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है 306, तो यहाँ से हमारा जाएगा 2ab बराबर में 576 और माइनस का हो जाएगा 306। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 0 और 7 में से 0 जाएगा 7, 5 में से 3 जाएगा 2 के 270। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 13 दूनी 26 1 5 दूनी 10 यानी कि ए बी का मान यहाँ से हमारा जो कितना 135। ठीक है, तो फिर यहाँ से करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 306 और यह माइनस का 2ab, तो 2ab का हमारा कितना आ गया है, ये आ गया हमारा 270। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 6 और ये 10 में से 7 जाएगा 3 और ये 0 यानी कि 36 आ जाएगा। तो a माइनस बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट का 36, तो 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। तो a माइनस बी का मान आ गया 6 और यहाँ से a प्लस बी का मान कितना दिया है, ये दिया है 24 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 24 6 30, 30 बाटा में 2 यानी कि हो जाएगा 15, तो b का मान यहाँ से हमारा आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से पूछा है कितना कि 4a माइनस 5b, क्योंकि 4a तो a का मान कितना है 15 है माइनस का 5b यानी कि हो जाएगा 9, तो 15 चौके 60 माइनस का 9 5 45, इसका मान आ जाएगा 15। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कृष्ण ने 25,000 रुपये की राशि को 2 भागों में निवेशित किया। उसे पहले भाग पर 11% वार्षिक एसआई ब्याज मिला और दूसरे भाग पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला 10% चक्रवृद्धि ब्याज मिला। यदि 2 वर्ष के बाद उसके द्वारा प्राप्त कुल ब्याज 5370 रुपये है तो एसआई पर निवेशित राशि ज्ञात करें। ठीक है,
यहाँ से टोटल राशि कितना दिया है कि पी दिया है यहाँ से 25,000 रुपया दिया है, ठीक है। जिसमें कि यहाँ से बोल रहा है कि यह पहले जो है 11% के वार्षिक एसआई के दर से 2 वर्षों में इसका ब्याज कितना प्राप्त होता है, यह प्राप्त होता है 1 वर्ष में कितना इसका रेट है 1 वर्ष का 11%, 2 वर्ष में कितना हो जाएगा इसका रेट, ये हो जाएगा 2 वर्ष में 11 प्लस का 11 यानी कि हो जाएगा 22% है, ठीक है। फिर आगे है कि 1 वर्ष के सीआई जो है वो 10% वार्षिक सीआई है, तो 1 वर्ष का जो सीआई है 1 वर्ष का सीआई वो है 10%, तो 2 वर्ष का सीआई कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का सीआई ऐसे हो जाएगा 10 प्लस का 10 गुने 10 और बटे में हो जाएगा 100 यानी कि हो जाएगा 21%, ठीक है। तो मान लेते कि एसआई पर दिया गया जो धनराशि है वो है x, तो सीआई पर दिया गया धनराशि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25,000 माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22% यानी कि x का 22%, ये हो जाएगा एसआई, तो 22%, तो 22 बटा में 100 और प्लस क्या हो जाएगा, ये 25,000 माइनस x का 21% जो है वो है सीआई, और टोटल कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है, इसको प्राप्त हो रहा है 5370 रुपये प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एलसीएम हो जाएगा कितना 100, तो ये हो जाएगा 22x और ये हो जाएगा प्लस का 25,000 इंटू का 21, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जाएगा 0 0 0 और ये 21 5 कितना हो जाएगा 105, तो यहाँ से हमारा जाएगा 5 हासिल 10, 21 दूनी 42 और 10 52 यानी कि हो जाएगा 525 पर 000 और माइनस का हो जाएगा 21 बराबर में हो जाएगा 5370 और ये हो जाएगा 00 उधर, तो यहाँ से हो जाएगा ये 000, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जाएगा x बराबर में ये 5370 पर 2 0 और माइनस का ये हो जाएगा 525 पर 000, तो x का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 000, ठीक है। और ये 7 में से 5 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1 यानी कि 12,000 रुपया जो है वो एसआई पर दिया गया धन राशि है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 से 2 बट्टा में 11 भागा का 7 बट्टा में 33, यानी कि यहाँ पर कौन सी सिंप्लीफिकेशन है जिसको सॉल्व करना है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से दिया है कितना 18 से 2 बट्टा में 11, ये हो जाएगा 11 88 या 2 90 यानी कि 90 के 0 हासिल कितना हो जाएगा 9 और 11 और 9 20 यानी कि हो जाएगा 200 बट्टा में 11 और कितना है भागा का बड़ा कोष्ठ 7 बट्टा में 33, फिर है प्लस का मझला कोष्ठ 29 बट्टा में 6 माइनस का 3 बट्टा में 11 गुने का है छोटा कोष्ठ 5 सहित 1 बट्टा में 6 के 6 बचे 30 और 1 31 बट्टा में 6 माइनस का 33 का 9 और 1 10 बट्टा में 3, ठीक है। फिर यहाँ से ये मझला कोष्ठ बंद और ये बड़ा कोष्ठ बंद, तो 6 और 3 का एलसीएम 6, तो ये हो जाएगा 31 माइनस का 10 दूनी 20 यानी कि हो जाएगा 31 माइनस का 20 यानी कि 11 बट्टा में 6, तो यहाँ से हमारा जाएगा 11 बट्टा में 6, ठीक है। तो यहाँ से 11 से 11 कैंसिल आउट, 3 दूनी 6 कि 1 बट्टा में 2 आ गया, ऐसे 6 एलसीएम हो जाएगा, तो ये जगह 29 माइनस का ये 2 3 6 कि 3, तो ये हो जाएगा 26 बट्टा में 6, तो यहाँ तक हमारा आ गया कितना 26 बट्टा में 6, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 13 दूनी 26 और ये 3 दूनी 6, तो यहाँ से 33 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 प्लस का ये हो जाएगा कितना 11 3 33, तो ये 11 3 33 के 3 हासिल 3 11 3 चौन की 143 बटा में ये हो जाएगा 33, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जाएगा 200 बटा में 11 इंटू का 33 ऊपर चला जाएगा और बटे में हो जाएगा 150, यहाँ से 11 3 33 और ये हो जाएगा हमारा 50 3 150 और ये 50 चौके 2 से यहाँ से हमारा फाइनली आ जाएगा 4, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है एक संख्या P एक अन्य संख्या Q से 20% अधिक है लेकिन संख्या R से यह 10% कम है, तो संख्या Q संख्या R का कितना प्रतिशत है। यहाँ से मान लें 3 ठो संख्या, एक तो P Q और R है, तो P और Q का क्या रिलेशन दिया है, ये दिया कि P जो है एक अन्य संख्या Q से 20% अधिक है, तो Q का मान कि है 100, तो P कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 100 से 20 अधिक यानी कि
20 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो हो जाएगा 20 छः के 20 से, और ये 20 पाँचे 100 हो जाएगा। फिर आगे दिया है लेकिन ये संख्या 8 से 10% कम है, तो 10% कम है, पी जो है वो 8 से 10% कम है। जैसे मान लीजिए पी और आर जो है, इनकी आर यहाँ से हो जाएगा 100, तो पी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 से 10% कम, इनकी हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9:10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ से पी का मान 6, लेकिन यहाँ पर है पी का मान 9। जैसे बराबर करने के लिए इधर गुना हो जाएगा 3 से, ठीक है, इधर भी गुना 3 से, इधर भी गुना हो जाएगा 2 से, और इधर भी गुना हो जाएगा 200। यानी कि यहाँ से पी का मान हो जाएगा कितना 18, क्यू का मान यहाँ से हो जाएगा 15, और आर का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। तो पूछा है क्या, पूछा है कि क्यू जो है वो संख्या आर का कितना परसेंट है, यानी कि क्यू जो है वो आर का कितना परसेंट है। तो ये हो जाएगा 15 जो है वो 20 का कितना परसेंट है, तो 15/20 गुने का 100, तो 20 पाँचे 100 और 15 पाँचे 75, यानी कि 75% जो है वो क्यू आर का 75% है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका भाई जो है वो 1000 के बहुत नज़दीक पहुंच गया है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास कहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।